श्री राधे। तो आज हम आप सबको दर्शन करवाने के लिए लेकर जिस जगह पे आज आया हूँ, इस जगह का नाम जो विश्वभानु कुंड है। और ये रास्ता आप देख रहे सीधा जो है नीचे मंदिर से जो है पूरब की दिशा में आएंगे तो यही कुंड पर आते हैं। तो पास में ही एक कुंड है, तो ये विश्वभानु कुंड है। आप लोग जानते हैं कि विश्वभानु महाराज जो है राधा रानी के पिताजी का नाम है। और राधा रानी के पिताजी प्रतिदिन का नियम था कि सुबह में आकर के इसी कुंड में स्नान करते थे, तब जाकर के अपने गौ और गृह कार्य में लगते थे। तो जब यहीं पे जब स्नान करने के लिए जब इस जल में जब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब स्नान कर रहे थे, तो देखे जैसे सूर्य की किरण निकलता उसी प्रकार से एक कमल के पत्ते के ऊपर से जो है प्रकाशित हो रहे थे। और जब वहाँ पे जब जल के भीतर जब जा कर के देखे तो उस कमल के पत्ते के ऊपर जो है उन्होंने देखे कि एक बहुत सुंदर जो है कन्या है। तो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो ये राधा रानी के जो है तपते हुए सोने के समान जो ऐसे शरीर थे, ऐसे कांचन, और उसके शरीर से जो ऐसे प्रकाश निकल रहे थे। तो जब विश्वभानु महाराज ने जब सुंदर जब राधा रानी को जब प्राप्त किया तो बड़ी प्रसन्न हुए और ले जा कर के जो है कीर्तिदा मैया को दिए। जो कीर्तिदा मैया जो ऊपर श्री जी के मंदिर आप जो बरसाना में देखते उनके नीचे में ही जो कीर्तिदा मैया रहती थी, तो वहीं पे उन्होंने जो कीर्तिदा मैया को उन्होंने राधा रानी को दी। जब उन्होंने राधा रानी की सुंदरता जब देखी तो कीर्तिदा मैया इतना प्रसन्न हुई कि एक नज़र और एक भाई भी उनको जो है सताने लग गया कि कहीं इतने सुंदर जो मेरी लाली है इसको नज़र न लग जाए। तो उन्होंने किसी को उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने घर में जा कर के उन्होंने रखी। लेकिन एक अद्भुत गुण ये था कि राधा रानी की जो है आँख बंद थी, आँख खुली हुई नहीं थी। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को जब राधा रानी को जब देखा कि जो आँख बंद है, तो उन्होंने एक आयोजन किया। जिस आयोजन में जो है उन्होंने नंद जैसे माता यशोदा भी आई थी और भगवान कृष्ण भी लेकर के आए थे साथ में, और राधा रानी को पलना पे खिला रहे थे और सारे ब्रजवासी आए। बहुत सुंदर से जो है राधा रानी की जो है ये उत्सव जो है यहाँ पे मन रहे थे। जब मन रहे थे तो सारे सब घर के लोग जो है गृह कार्य में व्यस्त थे। जो पुरुष लोग थे वो दरवाजे पे बैठ करके तरह तरह के किस तरीके से गाय की जो है पालन करना चाहिए इस पे विचार विमर्श कर रहे थे। और जो जितने भी स्त्री थी ब्रज की, सबकी काम होता है कि एक दूसरे को मदद करवाना। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि जो आज हलवाई लगा देते हमारा कोई चिंता नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जो हमारी संस्कृति है कि जो स्त्री की काम है कि गृह में जो है प्रसाद बनाना, खाना बनाना। तो इसी तरह के सब माता यशोदा भी जो है कीर्तिदा मैया जो राधा रानी के पिताजी है उनकी मित्र थी, सहेली थी। तो उन्होंने सब ने मिल करके गृह कार्य में व्यस्त तरह तरह के व्यंजन पकवान ऐसे ऐसे उन्होंने 56 प्रकार के बना रहे थे। तो कृष्ण ऐसे ही खेलते खेलते जब जहाँ पे जो है एक पे कृष्ण लेटे हुए थे और दूसरे पे जो है दूसरे पालना पर राधा रानी लेटी थी, कृष्ण ने जा करके जैसे राधा रानी को चरण के पास उन्होंने स्पर्श किया, राधा रानी को स्पर्श करते राधा रानी ने अपनी आँख खोल दी। और राधा रानी सबसे पहले आँख खोल करके उन्होंने जो है कृष्ण का दर्शन किया। तो ये जो है यहाँ पे राधा रानी की विशेष अद्भुत यह है कि सबसे पहले जो है राधा रानी ने कृष्ण के दर्शन किए। तो ये जो ये राधा रानी की जन्म की लीला है। तो आपको मन में एक प्रश्न होगा कि राधा रानी इस विश्वभानु कुंड में आए कहाँ से। तो ये राधा रानी की जो है एक पौराणिक कथा आते हैं कि राधा रानी जो है ये विंध्याचल पर्वत की जो है बेटी है और चंद्रावली। जब हिमालय जब उन्होंने जो है शिवजी जैसे सर्वमय और वैष्णव भक्त जैसे उन्होंने जो है अपने दामाद को प्राप्त किया, तो विंध्याचल पर्वत को भी मन में हुआ कि हमें भी एक ऐसे जो है यशस्वी जो है दामाद प्राप्त हो। तब उन्होंने विष्णु की आराधना की। भगवान जब साक्षात जब प्रकट हुए तो भगवान ने उनको वरदान देने के लिए तो उन्होंने बोले कि हमको जो है ऐसे ही मुझे दामाद चाहिए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में हो। तो भगवान ने उनको बोला कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली तो और कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जो है बोला कि मुझे ही जो है आपके बेटी के रूप में आना पड़ेगा और साक्षात यहाँ पे कृष्ण ब्रज में आएंगे, हम दोनों की शादी हो जाएंगे। तो यहीं पे जो है राधा रानी जो है विंध्याचल की पुत्री है। और जब विंध्याचल की पुत्री जब जन्म ली थी तो उसी समय कृष्ण भी उनसे पहले जो है जन्म ले ली थी। कृष्ण जब वहाँ पे जन्म लिए मथुरा में कंस के कारागार में, और जब कंस को ये पता लग गया कि मेरे मारने वाला जो है अष्टम पुत्र जो है जन्म ले लिया है, तो इस चीज़ के
जो है जब उन्होंने पूतना को आदेश दिया कि इस पृथ्वी लोक पे जितने भी नवजात शिशु अभी पैदा हुआ है सबको मार करके फेंक दो, तो पूतना ने पृथ्वी पे जितने उन्होंने जो है नए नए बच्चे जन्म लेते सबको मार रहे थे। तो जब उन्होंने मारते मारते जब उस जगह पे पहुँचे विंध्याचल पर्वत पे, तो विंध्याचल पर्वत पे उन्होंने जो है चंद्रावली को और राधा रानी को उन्होंने ले करके जब इसी स्थान पे जब आए, तो जैसे उन्होंने यहाँ पे बरसाना के पहाड़ के ऊपर से जो है गुजर रहे थे, ये पहाड़ पे जो है ऋषि मुनि लोग जो है यहाँ पे जो असुर मारन मंत्र का जो है जप कर रहे थे। तो इसके प्रभाव से जो पूतना थी, पूतना जो है नरखड़ा करके उसके हाथ से जो है दोनों बच्चे गिर गए। तो यही जो एक जो बच्चा है एक यहीं पे जो है वृषभानु कुंड में जो है राधा रानी गिर गई, और साथ में ही एक चंद्रावली की गांव है, उस गांव में जो है उस लड़की वो चंद्रावली गिर गई। तो ये लीला जो है तो यहीं से जो है राधा रानी इस कुंड में आए, तो इसी कुंड में जो है वृषभानु महाराज को तब ये पुत्र मिले थे। तो ये और दूसरी कथा जो है ये राधा रानी गोलोक वृंदावन से कहाँ पे आई, तो ये अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे। तो आपके मन में जो है एक प्रश्न होगा कि राधा रानी का जन्म जो ये वृषभानु कुंड में हुआ या रावल ग्राम में हुआ। जो राधा रानी का जो है जन्म जो है इस कुंड से भी हुआ है, लेकिन इस कल्प में जो है राधा रानी का जन्म इस कुंड से नहीं हुआ है। इस कल्प में जो है राधा रानी का जन्म रावल से हुआ है। तो ये कल्प भेद के अनुसार कभी जो है राधा रानी का जन्म जो है इस वृषभानु कुंड से होता है, और कभी जो है कल्प भेद के अनुसार से राधा रानी के जन्म जो है रावल ग्राम में होता है। तो ये जो है इस बार जो राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो रावल ग्राम में हुआ है राधा रानी का। और आपको दूसरा मन में जो है ये प्रश्न होगा कि राधा रानी बड़ी है या कृष्ण बड़ी है। तो इस बार जो है कृष्ण बड़े हैं लीला में और राधा रानी छोटी है। कभी कृष्ण बड़े बन करके आते हैं तो कभी राधा रानी बड़ी बन करके आते हैं। तो इस समय जो है कृष्ण जो है इस कल्प में जो लीला कर रही है तो यहाँ पे बड़ी है। और दूसरा जो आप लीला देखेंगे जो है ये राधा रानी की जो जन्म की जो कथा जो है ब्रह्मांड पुराण में आते हैं। तो राधा रानी जो है जब लीला करने के लिए भगवान कृष्ण को यहाँ पे जब आने थे, तो कृष्ण ने जो है कृष्ण एक लीला रची गोलोक वृंदावन में जो बिरजा सखी के साथ कृष्ण जो है कुंज में जो है विहार कर रहे थे, और श्री दामा को कुंज के गेट पे जो है उन्होंने चौकीदार के रूप में रखा कि किसी को भी प्रवेश मत करने देना। तो इसी कुछ क्षण के बाद जो है राधा रानी आती है। जब राधा रानी जब कुंज में प्रवेश करने के प्रयास करती हैं तो श्री दामा जो राधा रानी के भाई है उन्होंने जो है जो कृष्ण के सखा भी है उन्होंने जो है मना कर दिया राधा रानी को प्रवेश करने से। राधा रानी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम कृष्ण से मिलने के लिए तुम मुझे मना करते हो, इसीलिए तुम असुर योनि में चले जाओ। तो श्री दामा ने भी उल्टा जो है उनको श्राप दिया कि तू भी जो है कृष्ण से जो है 100 वर्ष के लिए तुम जो है वियोग सो होगे। जब दोनों एक दूसरे को श्राप दिए तो कृष्ण इतने में आए, फिर राधा रानी को उन्होंने बोले कि जो इस तरीके से श्राप मिल गया। तब कृष्ण बोले कि कोई बात नहीं, हम दोनों नीचे चल करके लीला करेंगे। तब राधा रानी कहती है कि मैं तो नीचे नहीं जाऊंगी, यदि मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे गिरिराज पर्वत चाहिए और वही यमुना जी चाहिए, और जो है सब सखियों के साथ में जो हम लोग अवतरित होंगे। तो यमुना जी और गिरिराज जी और ये जो वृंदावन धाम आप देखते हैं ये राधा रानी के कृपा से जो इस ब्रज में उतरे। अतः यहीं पे जो है राधा रानी जो है जन्म जब लेती है तो इस बात को जब नारद जी को पता लगता है कि कृष्ण इस ब्रज में जन्म ले लिए आ चुके हैं लीला करने के लिए, तो कहीं न कहीं ढूंढते ढूंढते जो है वो यहाँ पे जब आए वृषभानु महाराज के यहाँ जब आई पूछने के लिए कि क्या आपको जो है कोई पुत्री प्राप्त हुआ, उनके शक्ति भी जरूर अवतरित हुआ है। तो इनको पता लगाने के लिए वृषभानु महाराज कीर्तिदा माता को जब बोले तो कीर्तिदा माता और वृषभानु महाराज झूठ तो नहीं बोल सकते, तो बोला कि हाँ मुझे जो है एक पुत्री प्राप्त हुई है। तब वहाँ पे जा कर के उन्होंने उनको कीर्तिदा मैया ने दर्शन करवाए नारद जी को जो है राधा रानी का। जब राधा रानी का दर्शन करके उन्होंने बहुत सुंदर जो है वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्ण माली कांचित तिरलेख कंपु कंठ गे तिरसूत्र मंगली गुण तिरपन दे सलोन लीन कुंतले परसुन कुछ गुम्बते। कह रहे राधा रानी को जो है ना उन्हें बहुत सुंदर जो है प्रार्थना की कि राधा रानी के शरीर कांति किस प्रकार से जो है तप्त हुए सोने के समान है। और इतने में फिर जो उन्होंने आदेश दिए नारद जी कि आप थोड़ा सा जो है फूल पत्ता कुछ ले कर
करके पूजन सामग्री ले करके और मैं आपके बच्ची के पूजन कर देता हूँ, किसी का नज़र नहीं लगेंगे। और जैसे उन्होंने उधर जाते हैं पूजन सामग्री लाने के लिए, तो नारद जी के सामने साक्षात राधा रानी जो है प्रकट होती है और कहते हैं कि बाबा अपना आँख खोलिए, मुझे दर्शन कीजिए, जल्दी से मेरे पिताजी आ जाएंगे। और उन्होंने अष्टसखियों के साथ में और 9 जो है नमा राधा रानी, उन्होंने नारद जी को उन्होंने दर्शन दिए और नारद जी ने दर्शन कर करके गदगद हो गए। और उन्होंने जब ले करके आए तो बहुत सुंदर उन्होंने जो है वहाँ पे राधा रानी को उन्होंने पूजन किया और पूजन करके जो है वहाँ से नारद जी चले गए। तो ये जो है ये राधा रानी की जो है ये लीला है। तो कभी कभी कृष्ण बड़े होते, कभी कभी राधा रानी बड़ी होती है। तो इस कल्प में जो है कृष्ण जो है बड़े हैं और राधा रानी जो है कृष्ण से जो है छोटी है। तो राधे राधे। हरे रामा